பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் ஓராண்டு நிறைவடைவதையொட்டி டெல்லியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் உரையாற்றி வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகளை இப்போது பார்க்கலாம். तो चाइना को कुछ अनसुलझे मुद्दों पर पुनर्विचार करना होगा, चाहे वो एलएसी क्लैरिफिकेशन हो, चाहे वो स्टेपल वीजा का मुद्दा हो, चाहे वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो और चाहे वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा हो। पहली बार चीनी नेतृत्व ने भी माना कि हमारे साथ बहुत कैंडिड और फ्रैंक बातचीत हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बात उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से भी की और चीन के प्रधानमंत्री से भी की, फॉर्मल टॉक्स में भी की और इनफॉर्मल टॉक्स में भी की, और फिर सार्वजनिक रूप से इसके बारे में घोषणा भी की। इसी तरह इसी श्रृंखला में रूस के साथ हमारे संबंध बहुत विश्वास के रहे, एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, एक जांचा परखा मित्र रहा है वो। लेकिन डिफेंस में हमारे रिश्ते रूस के साथ बायर और सेलर तक ही थे। वो बेचते थे हमें, हम खरीदते थे। लेकिन पहली बार इस कार्यकाल में वो रिश्ते बदले और वो को प्रोडक्शन तक पहुंचे। तय किया है रूस ने कि वो हमारे यहां भी बनाएंगे और को प्रोड्यूस करेंगे और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि रशिया ने ये स्वीकार किया है कि वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और को प्रोडक्शन करेंगे। मित्रों, ये जो पुस्तिका हमने आपको दी है, अभी हम देंगे, जिसका मैंने अभी लोकार्पण किया है, उसमें आप ये पाएंगे कि इन 101 देशों में अकेले नहीं, कोई भी महाद्वीप हमारी आंख से ओझल नहीं हुआ। वो एशिया हो, वो अफ्रीका हो, वो यूरोप हो, वो नॉर्थ अमेरिका हो, वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन हो, वो सेंट्रल एशिया हो, वो वेस्ट एशिया हो, हर जगह हम पहुंचे। अफ्रीका के साथ हम बहुत बड़ा एंगेजमेंट इस साल चाहते थे। इंडो अफ्रीका समिट का तीसरा समिट इस बार होना था। हम चाहते थे कि बांजुल फॉर्मूला को तोड़कर हम 54 के 54 देशों को इनवाइट करें। अभी तक बांजुल फॉर्मूला के तहत दोनों समिट्स में केवल 17 अफ्रीकी देश बुलाए जाते थे, लेकिन हमने तय किया था कि हम 54 के 54 को बुलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इबोला वायरस आ गया, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी आ गई कि हमें इसे स्थगित करना चाहिए, तो हमें स्थगित करना पड़ा। लेकिन तो भी 14 देशों के साथ हमारा एंगेजमेंट 14 अफ्रीकी देशों के साथ हुआ है। और अभी हमने तय किया है कि इसी अक्टूबर में 26 से 30 अक्टूबर के बीच में हम वो समिट करेंगे और उसी